बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा प्रोजेक्ट है कि ड्राइंग सीखने का सबक नंबर 3। ये भी वैसे के मुतल्लक है। तो इधर हम पहले लिखते हैं कि लेसन नंबर 3। ये जो लेसन 3 है ना, बैज़ा से मुख्तलिफ अशिया बनाना। बैज़ा की मदद से मुख्तलिफ अशिया बनाना। अच्छा, ये मुख्तलिफ अशिया जो है ना, इनमें हम एक तो बनाएंगे कप। मार्कर है वो बाजार का। ये मैं आपको इसका कट जो है ना लगाना ये भी सिखाऊंगा। मार्कर को कट कैसे लगाना है। तो अच्छा, जैसे कि ये एक मार्कर है, ये आपके सामने है। इसको ना हम इस तरफ से थोड़ा काटेंगे, ऊपर से काटेंगे इस तरफ से। ये क्या ब्रिक। अब इसकी साइड बदल कर ये दूसरी तरफ से काटेंगे इसको। ये तेज ब्लेड की मदद से काट सकते हैं, या जो ये जो है नाइफ है इसकी मदद से आप काट सकते हैं। तो इसको काट कर ब्रीक कर लें। ब्रीक करने के बाद ये देख लें कि बिल्कुल ब्रीक हो गया है। ये तो मेरे ख्याल में काफ़ी ब्रीक हो गया। अब इसका आपने ना 45 डिग्री के जाविये पर इसको काटना है इस तरह से। ये ना नजर आ रहा है 45, यानी ये फुल इधर 90 है और 90 से थोड़ा कम करके ये 45 डिग्री पर। यह अपना हाथ देख लें। आप सीधा करके लिखते हैं या लंबा पकड़ते हैं। अगर लंबा पकड़ते हैं तो 45 का, अगर नीचे रख के पकड़ते हैं तो फिर इसका जो एंगल है ना ये कर लें 50 का। तो ये अगर किसी सख्त चीज़ पर रखेंगे तो फिर तो ज़्यादा बेस्ट है। तो इस तरह से आपको इसको, लेकिन नीचे कोई चीज़ नहीं रखी हुई तो काटने के लिए हम ये दोनों तरफ से बीज इसको साफ कर लें। ये हो गया। अच्छा, अब इसके साथ ना कोई लफ्ज़ लिखते हैं। तो इधर हम इसको सेंटर में कर लेते हैं और यही जो है ना लाइन लिखते हैं। थोड़ा सा मोटा हो गया और हम ये दिखाने के लिए ना थोड़ा मोटा करना था। बैजा की मदद से इधर लिख लेते हैं कप बनाना। इससे अच्छा नहीं पड़ रहा। असल में इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मुझे काफ़ी देर होगी प्रैक्टिस नहीं की हुई। तो कप बनाना।
तो ये एक तो हो गया कि इसको कैसे कट लगाना है मार्कर को, ये आपने देख लिया इसका मार्कर का कट और इसको लगाने का तरीका। तो अब हम पहले बनाएंगे बेजा। ये हो गया बेजा। बेजे को घुमा कर देख लेते हैं, ये तकरीबन ठीक है। अच्छा, तो इसकी ऊंचाई देखते हैं कितनी बनानी है। ऊंचाई जितनी ये बेजे की है ना मोटाई, इतनी हम तकरीबन इसकी ऊंचाई बना देंगे और इसको लाइन लगाएंगे सीधा नीचे, बल्कि इसे थोड़ी ज़्यादा ही बनानी पड़ेगी, ये तो कम है। तो ये कर लें कि जितना इसकी इस तरह से लंबाई है ना वैसे की, इतना इसको नीचे की तरफ कर देते हैं। और ये एंकल जो है ना, ये अगर यहाँ पर क्रॉस लगाया जाए ना, तो इस क्रॉस से एंगल 90 का होना चाहिए। ये एंगल अगर ठीक होगा तो फिर हमारा जो है ना बैग अपना काफी सीधा बनेगा। अगर ये ठीक नहीं होगा तो उसमें थोड़ा फर्क आ जाएगा। ये होगा, तो ये एक फर्जी सी लाइन है, मोटी ब्रीक का इसका कोई लिंक नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि आपने इसको 90 के एंगल पर रखनी है और ये नीचे से जो है ना ये और ये बराबर होना चाहिए। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको एक लाइन लगा देंगे जहाँ पर हमने इसका पैदा बनाना है। और पैदा जो है ना, जितना इसका निस्फ है ना, इससे थोड़ा सा ज़्यादा कर दें, या निस्फ के बराबर भी कर लेंगे तो फिर भी चल जाएगा। तो ये होगा, और दोनों तरफ ये बराबर होना चाहिए। ये एक आर्जी लाइन है, थोड़ी मोटी ब्रीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम ऐसे करेंगे कि जो डिज़ाइन चल रहे हैं ना उस तरह के, तो उसी तरह का डिज़ाइन जो मार्किंग इन है ना, वो हम इससे बनाएंगे। इससे थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, इसमें चाय थोड़ी आएगी। यहाँ से थोड़ा मोटा कर देते हैं। ये छोटा कप होता है ना, ज़ाहिर ऊपर से बड़ा नजर आता है लेकिन उसमें चाय कम डालती है। ये बाद लोग इसे चोर कप भी कहते हैं, क्योंकि इसको इस्तेमाल करते हैं वो चाय वाली दुकानों वाले। वो बजाय तो ठीक साइज लगता है लेकिन उसके अंदर जो है ना चाय थोड़ी आती है, इसलिए उसे चोर कप कहा जाता है। तो अब इस तरफ से भी हम ऐसे ही एक लाइन लगाएंगे और मोटा करते करते यहाँ पर। अब हम देखते हैं कि ये जो लाइन है ना उसके मुताबिक में थोड़ा फर्क है। दोनों एक जैसी करना है दोनों तरफ से आपने, क्योंकि एक जैसा मुंह। लाइन का थोड़ा फर्क लगता है सेंटर वाली लाइन का। इसको थोड़ा और गोल कर देते हैं यहाँ से। ये आपने देखना बैजे को, अगर बैजे के मुताबिक इसका वो कर्व ठीक आता है ना,
बैलेंस ठीक हो जाता है, तो फिर नीचे वाली लाइन को भी आपने नज़रअंदाज कर देना। आपने बैलेंस रखना है बैजे को देखकर। अच्छा, तो अब मेरे ख्याल में ये ठीक है। इसको हम थोड़ा सा गोल कर देते हैं, क्योंकि नीचे जो बैजा है ना वो भी गोल होगा। वो बैजा जो है ना खास तौर पर आपने इसके बिल्कुल सेंटर में रखना है। इसका बनाएंगे पेंदा। पेंदा, वो पेंदा जो है ना इसकी जो नीचे वाली है लाइन, वो भी ऊपर के बैजे के बिल्कुल मुतवाजी होनी चाहिए, कि पैरेलल में आनी चाहिए। ये वाली और ये वाली ये एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए। सेंटर वाली खत्म कर देते हैं। ये रफ अमल था ना हमारा, इसे करते हैं फारग, क्योंकि इसके बगैर अब हम स्टडी करेंगे लाइनों का ख्याल नहीं रखना। ये तो अंदाजन उसकी लंबाई चौड़ाई बराबर करने के लिए हमने बनाई थी। अच्छा, तो ये जो कप है ना, अब इसका मजीद बैलेंस चेक करते हैं। ये मूली सा फर्क तो आ जाता है। बहरहाल ठीक है। अच्छा, अब इसकी बनाएंगे वो हैंडल, पकड़ने वाला हैंडल। वो हैंडल को यहाँ से हम उठाएंगे और इस तरह से लिए आएंगे, यहाँ से लॉक कर यहाँ पर लगा देंगे। अब इसका अंदर वाला हिस्सा जो है ना वो यहाँ से लाएंगे और इसके बिल्कुल साथ साथ, यानी इसकी पैरेलल की जितने फासले पर लाना है वो ला कर इधर लगा देना है। ये जहाँ से लगा होता है ना, यहाँ से थोड़ा सा मोटा होता है और बाकी जगहों से बारीक होता है। हैंडल इसके कई तरह के होते हैं, लेकिन आमतौर पर इस तरह के जो कप होते हैं उनको ऐसे ही लगे होते हैं। तो अब यहाँ पर हमने एक लाइन लगानी है, वो लगाएंगे कलर। कलर लाइन लगाकर फिर इसके अंदर में एक फूल बनाएंगे और कप हो गया हमारा तैयार। फिर इसमें चाय डाल देंगे। तो ये जो लाइन लगानी है इसमें, वो आमतौर पर गोल्डन भी लगा सकते हैं, ब्लू में लगा सकते हैं, किसी और में लगा सकते हैं। तो हम देखते हैं कि किस रंग से लगानी है। ये ले लेते हैं, ये डार्क ब्लू कलर है। इसका भी कंट्रास्ट जो है ना इसके साथ हो जाएगा। इसके साथ साथ ये जो लाइन है इसका फासला बराबर रखना है। ये जो कलर है इसकी ज़्यादा याद करनी, क्योंकि कलर जो है ना रबड़ से पूरी तरह मिटता नहीं है।
तो ये होगी इसकी मदद वाली लाइन। तो इसके साथ अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर बनाएंगे फूल। और फूल बनाने का वही तरीका है, वो इसी रेड से ही बना देते हैं, बाद में साइड पर शेड कर देंगे। तो फूल बनाने का पहले लगाएंगे इसके अंदर दायरा। यहाँ पर दायरा लग गया, दायरे के 5-6 कोने बना दें। तो इसके 6 हो जाएंगे, ये कितने होने चाहिए, ये जो 6 कोने हैं ना, इस कलर को थोड़ा ब्रीक कर लेते हैं। जितनी उसी में जगह है ना, उस जगह के मुताबिक हम कोने बनाएंगे इसके। रंग का सिक्का जो है ना नरम होता है, नोक इसकी नरम होती है कलर की, इसलिए वो थोड़ा सा दबाव डालने से टूट जाता है। और देखा आपके सामने ये टूट गया है। चलो ये होना। अच्छा, अब इसमें ना रंग कर लेंगे। रंग करने से पहले इसमें वो लाइनें लगाएंगे खास तरह की, इसकी खूबसूरती के लिए। ये ब्रीक ब्रीक होनी चाहिए, 2 या 3 जितनी जगह है उतनी लगा दें, क्योंकि ये लाइनें ठीक नहीं लग रही है। चलो इसके इर्द एक दायरा भी लगा देते हैं। ये अच्छा, अब इसके सेंटर में जो है ना आमतौर पर येलो कलर होता है, इस तरह के फूलों के सेंटर में ये येलो कर देते हैं। येलो तेज नहीं हो, सबके साथ मिलकर ना, या नीले के साथ मिलकर वो सब हो गया। अब हम ये जो है ना, इसमें थोड़ा सा ये पर्पल कलर है, वो उसकी शेड देते हैं इसके अंदर। ये पर्पल नहीं है, ये है गुलाबी सा रंग। उससे थोड़ा सा डार्क हो गया। इसमें पेंसिल के ऊपर रंग और होता है, अंदर सिक्के का रंग और होता है, तो उससे जो है ना लिखा हो जाता है, ये मतलब चक्कर में आ जाता है ऊपर वाले रंग को देखकर। जी। अच्छा, ये ना फूल जो होते हैं ना, इनका बैलेंस
जो है ना पत्तियों को ये बराबर रखना पड़ता है। तो अब यहाँ पर हम बनाएंगे इसकी शाख, जिसके साथ ये फूल लगा हुआ है, और वहां से हम बनाएंगे इसके पत्ते। इसकी शाख के सामने एक पत्ता हुआ, इधर ये पत्ता हो गया। ये फूल जो है ना अल्लाह ताला ने बेशुमार अक़साम के पैदा किए हुए हैं। आप किसी भी किस्म का बना लेंगे ना, किसी न किसी से वो मैच हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने तो फूल बनाए, उनके बेशुमार पत्ते होते हैं, लेकिन हम बनाते हैं सिर्फ चंद पत्तों वाला, क्योंकि हमने कोई मुख्तसर चीज़ बनानी होती है और टाइम भी हमारे पास इतना ज़्यादा नहीं होता। तो इसके साथ अगर ज़्यादा करना ना, फिर एक और इधर से शाख निकाल दें और इस शाख का पत्ता यहाँ पर लगा दें। इसी से एक इधर भी और पत्ता लगा सकते हैं। एक पत्ता इस तरफ से आ सकता है, इधर से। जी, इधर तो छोटी सी डोरी बनाकर एक कली सी बना देते हैं, छोटी सी ऊपर। ये हो गई। बस ऊपर जगह नहीं है, हमने अंदर अंदर ही रखना है इसको, तो इतना ही काफी है। ये कुत्ता जो है ज्यादा दूर चला गया, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं, कुछ काटने की जरूरत नहीं है। बहर ये कलर है, ये आसानी से नहीं मिटेगा, यही बार से खत्म करते हैं यहाँ। अच्छा, अब इसको ना हम शेड करेंगे, और शेड क्योंकि ये रंग दो हमने भरते हैं, इनके उल्ट कोई रंग भरना पड़ेगा, तो जिसका इस इन रंगों से कंट्रास्ट बन जाए। तो ये वही फिर कर देते हैं, नीला ही रंग कर देते हैं जो हमने पहले किया था, इसके अंदर येलो कर देंगे, या ऊपर येलो कर देते हैं, अंदर जो है ना वो हल्का सा नीला कर देंगे और उसके अंदर बना देंगे चाय। तो चाय पहले बना देते हैं इसकी, फिर बाकी में रंग भर देंगे। ये होगी चाय की सतह ऊपर बढ़े। इसके ऊपर हम बनाएंगे वो ये रंग कर लेते हैं इसके कप का रंग होगा येलो।
इसके अंदर भी चलते ये रंग कर देते हैं नीला, हल्का नीला। इसकी शेड बना देते हैं दोनों तरफ से। अच्छा, इसके पैंजे में भी यही रंग भरते हैं। यहाँ से कुछ गहरा कर देंगे, नीचे थोड़ा हल्का कर देंगे। इसकी डंडी में भी यही रंग करेंगे। डंडी जो है ना, इसका हैंडल, इसमें भी यही रंग भरेंगे। ये थोड़ा गहरा हो जाएगा, जितनी लाइनिंग गहरी होगी ना उतना ये खूबसूरत लगेगा। अच्छा, एक और बात, इसको भी हम इस लाइन को भी गहरा करेंगे। उसके साथ साथ ये शेड जो है ना, इसको भी डार्क कर देंगे। ये लाइनों की वजह से ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। ये पहले की लाइनें भी डार्क कर देंगे। इस तरफ से भी कोट वगैरह कर देंगे। अच्छा, तो ये हो गया। मेरे ख्याल में कप ठीक बन गया। अगर इसको, हाँ, आप ये चाय को गर्म दिखाना चाहते हैं तो उसमें से फिर इस तरह की वो लाइनें दिखा दें ऊपर। एक कच्ची पेंसिल की ठीक है।
ये कलर वाली लाइनें तो होती नहीं है। इसके सेंटर से दिखाएंगे हम ये बाकी बची, और इसके साथ ना एक हम बढ़ा देंगे अंडा, क्योंकि सर्दी के मौसम में जातों में बिस्कुट की जगह अंडा इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जितने मेहमान आते हैं ना, उन्हें चाय दी जाती है और साथ में अंडा दिया जाता है, और अंडा देखकर वो बड़े खुश होते हैं। और अंडा जो होता है ना, वो भी देसी मुर्गी का। जब किसी शख्स को देसी मुर्गी का अंडा मिल जाए तो वो सर्दी भी भगा देता है और मज़ा भी उसका दुबाला कर देता है। अंडे की शक्ल थोड़ी सी इधर उधर हो जाए तो वो चल जाता है, क्योंकि अंडे मुख्तलिफ साइज़ों और शक्लों में मुर्गियाँ देती हैं। लेकिन एक मुर्गी आमतौर पर एक ही शक्ल का अंडा देती है। ये होता है कि अगर ग़िज़ा में कोई कमी पेशी हो जाए तो अंडा बारीक मोटा हो सकता है। अगर उसको खुराक सही दी जाए, यानी आमतौर पर देहातों में औरतें ना आटा गूंथते वक्त उसको आटा डालती हैं, और बाहर को तो मक्खन भी खिलाती है मुर्गियों को। मक्खन और आटे जैसी अगर ग़िज़ा मिल जाए मुर्गी को तो अंडे मोटे मोटे देती है वो जो। और जब बच्चा बनने का अमल इसमें शुरू होता है तो वो खून वगैरह, बोटी लोथ का जो अल्लाह ताला का तरीका है बच्चे को बनाने का, जब वो बनना शुरू होता है तो फिर अंडा ख़राब हो जाता है। उसे पूरा टेम्परेचर अगर मिले फिर तो बच्चा निकल आएगा। अगर थोड़ा टेम्परेचर मिला कभी नहीं मिला तो फिर अंडा ख़राब हो जाता है। तो मुर्गी को इसको सीते वक्त इसकी साइड भी बदलती रहती है और इसको मुनासिब नमी भी मिलती है मुर्गी से। तो वो साइड बदलना और मुनासिब नमी और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ों का बैलेंस जो है ना, जिस अंडे को नहीं मिलता, तो वो अंडे में बच्चा बनने का अमल जो है ना, दरमियान में ख़त्म हो जाता है और बच्चा आधा बनकर या आधे से थोड़ा बनकर जो है ना वो मर जाता है उसके अंदर ही, और उससे बदबू आने लगती है तो अंडा हो गया ख़राब। तो जो अंडे फार्मों के होते हैं ना, वो सिर्फ मुर्गियों के होते हैं और उसमें ये बच्चा बनने का अमल नहीं होता, लिहाजा वो काफ़ी देर तक ख़राब नहीं होते। वो तब भी ख़राब होंगे जब उसको हीट ज़रूरत से ज़्यादा मिलेगी। तो ये है फ़लसफ़ा अंडों का। वैसे असातिज़ा जो नालायक बच्चे हैं ना, उन्हें भी गंदा अंडा पैक कर पकाते हैं, और ये गाली नहीं है, ये समझ लें कि मीडिया फ्रेंडली गालियाँ होती हैं जिनसे वो बच्चे माइंड भी नहीं करते और वो अपनी इस्लाह भी करते हैं। तो ये तकरीबन इसकी शक्ल होगी ठीक। अब हम इसमें कोई सा रंग भर सकते हैं, लाइट कलर भरेंगे इसमें, यही भर लेते हैं। ये देखते हैं क्या करता है। इस तरह के भी लेते हैं, हल्का हल्का सा ऐसा रंग होता है अंदर में। तो इस अंडे में हम ऊपर की जानिब करेंगे लाइट कलर, और इसके नीचे की जो साया है ना, इसका शेड है उस तरफ थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो इसका डार्क देखते हैं कौन सा है। डार्क ये है, नीचा जैसा, नीचे की तरफ थोड़ा सा ये कर देंगे। इधर से लाइट आ रही है ना, उस तरफ से हम हल्का कर देंगे, यानी इस तरफ से लाइट आ रही है।
ये एकदम नहीं बदलना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ना चेंज होना चाहिए। रंग बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो इसके ऊपर की तरफ में जिधर से ये चमक रहा है, इधर थोड़ा येलो भी कर सकते हैं। तो ये हो गया अंडा और चाय का कप। तो इसके नीचे जो है ना शेड अगर बनानी है ना आपने, तो फिर या टेबल की सतह या एक तरफ से वो रोशनी आ रही है, दूसरी तरफ उसका साया है, तो ये शेड बना दें। इधर वो अंडे की हो जाएगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ अगर बनानी है ना, फिर हम एक प्लेट बना देते हैं साथ ही। अंडा अगरचे कप के साथ ही रखा हुआ है, ये अंडा चाहिए तो था प्लेट में रखते, तो प्लेट अलग बना देते हैं क्योंकि जगह है यहाँ पर हमारे यहाँ। तो थोड़ा लंबी हो जाएगी वीडियो, लेकिन ये काम की होगी। आप सब्र के साथ इसको गौर से देखते रहेंगे तो इंशाल्लाह इससे फायदा होगा। प्लेट के लिए भी ना एक वैसा बनाना पड़ता है। आपने गौर से देखना, पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब अगर कर लेंगे, तो जितनी वीडियो मैं बनाऊंगा ना साथ साथ आपके पास नोटिफिकेशन आते रहेंगे और आप देखते रहेंगे इसे। तो अगर पसंद आए तो फिर दोस्तों के साथ ये शेयर भी इसे कर सकते हैं। हम्म, इस चैनल में इंशाल्लाह ड्राइंग जो है ना आपकी, अगर आप मेहनत करेंगे तो आपकी ड्राइंग जो है ना बहुत अच्छी हो जाएगी। जो भी दोस्त या बहन भाई ड्राइंग सीखना चाहता है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट्स कर दें, तो वो तो और ज़्यादा बेहतर होगा। और आपने ये बताना है कि आपको पसंद आई, कौन सी चीज़ पसंद आई, कौन सी नहीं है। जिस चीज़ की आपको समझ अच्छी तरह नहीं है, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैं आपको वजाहत करके एक वीडियो में या किसी भी वीडियो में उसकी वजाहत करूँगा। ये जो प्लेट होती है ना, इसमें दो तीन बस बैजे होते हैं, एक आधा बैजा होता है इसमें, और एक दो पूरे बैजे होते हैं, दो पूरे और एक आधा। ये तीन बैजों से ये प्लेट बन जाएगी। इतनी बैजे थोड़े बड़े बनाने पड़ते हैं आराम से, क्योंकि प्लेट चौड़ी होती है। तो अच्छा, आपको ये तीखा मैं दिखा देता हूँ। ये पैदा हो गया। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर एक बैजा बनाएंगे, इसकी अंदरूनी जो होती है सतह उसको शो करने के लिए। अच्छा, अब ना ये जितनी प्लेट का वो किनारा चौड़ा बनाना है, उतनी आप ये चौड़ाई से अगला बैजा लगा दें, और ये बैजा बनेगा इतना चौड़ा, इसकी मुतवाजी कर लेते हैं। और अंदर जो गहराई इसकी बनानी है ना, यहाँ तक बना देते हैं।
और यहाँ से जो नीचे आ रही है ना, ये इसका पैंडा थोड़ा सा गहरा बना देते हैं, ये ज्यादा हो गया। और जो मुझे जैसे ये नजर आ रहा है ना, ये यहाँ से शेड ही करते हैं थोड़ी सी। इसकी ना गहराई शो करने के लिए शेड की जाती है। जो गहरे हिस्से होते हैं ना, वहां पर साया होता है, शेड होती है। और जो हिस्से गहर होते हैं, ऊंचे हिस्से, वहां पर लाइट होती है ज्यादा। तो ये लाइट और शेड के जरिए से ही हम ना गहराई और इसकी ऊंचाई को शो करते हैं। और ये शेड का जो हुनर जिस बच्चे को आ गया, वो समझने की ड्राइंग में वो परफेक्ट हो गया। ये नीचे वाला हिस्सा मिल्की में ये भी सेम है, इसमें भी शेड करते हैं। ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये बाहर वाले इस हिस्से से बाहर नहीं ज्यादा जाना चाहिए, क्योंकि मूली सा तो हो जाएगा तो उसकी मोटाई की वजह से, जो मटेरियल की मोटाई है। लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो फिर वो ओड लगेगा। तो अब इसमें कलर कर देते हैं। बैलेंस इसका थोड़ा सा इधर से चौड़ी है। तो ये प्लेट भी जो है, इसको भी हम येलो कलर देते हैं। अब भी थोड़ा सा इधर से ज़्यादा नज़र आ रहा है, लेकिन वो टाइमिंग का मसला है कि टाइम जो है ना, वीडियो हमारी हो रही है लंबी। ये छोटे छोटे नुक्स आप नोट करेंगे, और नोट करने के बाद वो आप खुद से ठीक करके बनाएंगे इसको। तो ऊपर से तो ये बिल्कुल येलो होगी, क्योंकि ऊपर से आ रही है लाइट। बाकी इसके अंदर से भी आप येलो रंग, क्योंकि शेड का काम आपने पहले ही कर लिया है, अब बेधड़क होकर इसमें ये नीला रंग भर दें। ये नहीं कि नीला नहीं, येलो भर दें। अब हम इसका जो है ये किनारा कर देते हैं ब्लू।
ये हो गया। तो ये आशन, ये इसमें रंग भी नहीं करना चाहिए, तो बाकी मेरे ख्याल ठीक हो गया। अच्छा, तो मेरे ख्याल में ठीक है। इसमें ये जो है ना प्लेट हमारी डिश, इसके नीचे भी थोड़ा सा शेड कर लेते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन ये चीज़ें हमने काम की बनाई हैं। इसे और से देखते हैं सेंटर में करके। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट भी हो गया मुकम्मल। तो बैदा की मदद से आप बहुत सारी बेशुमार चीज़ें बना सकते हैं। तो वो बनाते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। तो वो कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, यानी प्रैक्टिस ही किसी बंदे को मुकम्मल बना देती है और महारत के रूज पर पहुंचा देती है। तो ठीक है, अब इसे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।